जय हिंद प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट एजुकेशन और मैं हूं आपका दोस्त और आपका गुरु अनिल कुमार। प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया था कि हम जो इस समय सेगमेंट ले रहे हैं वो करंट अफेयर्स यानी कि समसामयिक घटनाक्रम का सेगमेंट ले रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम अप्रैल, ठीक है, अप्रैल 2022 से लेकर के दिसंबर 2022 तक, ठीक, दिसंबर 2022 तक की घटनाक्रम को ले रहे हैं। इस घटनाक्रम के अंतर्गत जो सेगमेंट हम ले रहे हैं वह है उत्तर प्रदेश यानी यूपी स्पेशल का। उत्तर प्रदेश स्पेशल है यानी कि उत्तर प्रदेश के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर्स में समसामयिक घटनाक्रम है हम उसको ले रहे हैं स्पेशली। तो किसके लिए उपयोगी होगा ये? तो उन बच्चों के लिए ज्यादा उपयोगी होगा जो यूपी की किसी एग्जाम को देते हैं, यानी उत्तर प्रदेश के लोग जो अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम को देते हैं उसमें इंपॉर्टेंट है। यूं तो अगर बात करें आप क्वेश्चनों की संख्या, तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अलग अलग एग्जामों में अलग अलग क्वेश्चन, अलग अलग आपके टाइप के क्वेश्चन और अलग मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। लेकिन अगर एग्जाम में बात करें, पीसीएस हुआ, समीक्षा अधिकारी हुआ, सुपर टेट हुआ या और इस तरीके के जो एग्जाम है जहां 150 क्वेश्चन के आसपास आते हैं, वहां इनका वेटेज जो है प्यारे बच्चों 25 से 30 क्वेश्चन तक का है। इस 25 से 30 क्वेश्चनों में से हम अगर उत्तर प्रदेश स्पेशल की बात करें तो कम से कम 5 क्वेश्चन आपको, कम से कम यहां से 3-4 क्वेश्चन ये मिल जाएंगे और यूपी स्पेशल के जो और बाकी एग्जाम आती हैं चीजें जो हम बाद में आपसे डिस्कशन करेंगे, कम से कम 10 क्वेश्चन आपको यहां से मिल सकते हैं। 10 के अंदर अंदर ये क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं यहां से, यानी कि ये जो सेगमेंट हम आपको इस समय बात कर रहे हैं यहां से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, तो 4 से 5 क्वेश्चन आपको यहां से आराम से मिल जाएंगे जिस सेगमेंट की बात कर रहे हैं हम। उसके बाद बाकी ये है कि ऑल ओवर उत्तर प्रदेश स्पेशल जो होता है उसके अंदर से 4-5 क्वेश्चन, यानी करंट अफेयर्स, उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स से 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक, 2 वीडियोस हो चुकी हैं हमारी और हमने लगभग करंट अफेयर्स का आपको उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर्स कर दिया। मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि ये हमारा मिसलेनियस होगा, मतलब ये फैक्ट है जो कि यहां से भी 1-2 क्वेश्चन आपको निकल के चले आएंगे, जल्दी जल्दी आपको बताएंगे क्योंकि ये फैक्ट है, इनको सिर्फ रटना है, याद करना है, बाकी जो समझ की चीज होगी मैं आपको बताता चलूंगा। क्वेश्चन किस तरीके के बनते हैं वो भी मैं आपको बताता चलूंगा। आपको सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है प्यारे बच्चों की, ध्यानपूर्वक देखना है और रिवीजन करना है, सिर्फ 2 काम करना है, बाकी सारी चीजें मैं आपको बताता हुआ चलूंगा। ठीक है, तो आइए टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का सेगमेंट हमारा अप्रैल 2022 से दिसंबर 2022 तक का उत्तर प्रदेश स्पेशल का करंट अफेयर्स हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला ले लेते हैं क्वेश्चन, क्या है? निकाय चुनाव अभी होने थे, यानी कि नगर निगम के चुनाव, जो पार्षद प्रत्याशी आप जानते हैं, पार्षदों के और मेयर का चुनाव होता है, नगर निगम का चुनाव जो होता है उसके अंतर्गत चुनाव होना था। लेकिन क्या है कि आरक्षण को लेकर, ओबीसी आरक्षण को लेकर के मामला कोर्ट में चला गया। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया है कि आरक्षण के लिए, ओबीसी आरक्षण के लिए निकाय चुनाव में एक 5 सदस्यीय एक बोर्ड गठित किया है। ठीक, किसके लिए? ओबीसी के आरक्षण के लिए। ठीक, आरक्षण के लिए एक 5 सदस्यीय आयोग गठित किया है, 5 सदस्यीय आयोग, जिनके अध्यक्ष कौन है? ठीक, पूछता क्या क्वेश्चन है, आयोग के अध्यक्ष कौन है? कितने सदस्य हैं? तो 5 सदस्य हैं। और इस आयोग के अध्यक्ष कौन है, इनका नाम पूछा जाता है। तो क्या है? ये हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश है राम अवतार सिंह। क्या नाम है इनका? हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हैं राम अवतार सिंह। इन्होंने अपनी रिपोर्ट दे भी दी है और अब निकाय चुनाव होने वाले हैं कुछ ही दिनों में। अगर आप जानते होंगे, जो लोग शहरों में रह रहे होंगे उनको पता होगा। ठीक है, तो हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हैं। कौन है? पूर्व न्यायाधीश हैं, याद रखिएगा, रिटायर्ड न्यायाधीश हैं। कौन है? राम अवतार सिंह। ये चीज इंपॉर्टेंट है। और कितने सदस्य आयोग अध्यक्ष हैं, सदस्य हैं? तो ये 5 सदस्य है जिसके ये अध्यक्ष हैं। राम अवतार सिंह क्या है प्यारे बच्चों? अध्यक्ष है। क्वेश्चन सिर्फ सिंपल बनेगा, मैंने आपको बता दिया, सिंपल ये बनेगा कि अध्यक्ष का नाम पूछ लेंगे या कितने सदस्यीय आयोग है, किसके लिए है? तो ओबीसी आरक्षण के लिए। इसके अलावा 3 के अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्या है? जलकल विभाग द्वारा, जलकल विभाग जो है कि जलकल विभाग मतलब जो जल आराम सप्लाई करता है, जो डिपार्टमेंट आपके हमारे घरों में जल आता है, उसने क्या किया है कि सोलर ट्री बनाने का फैसला किया। कहां पर? सोलर ट्री कहां पर? वाराणसी में। ठीक, वाराणसी में।
कहां पे फैसला किया? वाराणसी के अंदर। ठीक है, जलकर डिपार्टमेंट ने सोलर ट्री बनाने का फैसला किया था वाराणसी में। ठीक, सिंपल क्वेश्चन है, सीधे सीधे क्वेश्चन आएगा ये, आपको सिर्फ ऐसे ही नोट कर लेना है और बार बार रिवीजन करते रहना है। बाकी मैं जहां पर भी टिपिकल आएगा कोई चीज मैं आपको समझा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हमारा। एक पर्सनालिटी है सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा। अब आपका दिल ये कह रहा होगा कि सानिया मिर्जा वही टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा जो हैदराबाद की रहने वाली है, लेकिन ऐसा नहीं। ये सानिया मिर्जा मिर्जापुर की रहने वाली है। ठीक, ये सानिया मिर्जा मिर्जापुर की रहने वाली, इसीलिए उत्तर प्रदेश स्पेशल के अंदर इनका नाम आया है। ये सानिया मिर्जा मिर्जापुर में रहने वाली है और ये क्या है? भारत की पहली फाइटर पायलट बनी है। कौन बनी है? भारत की पहली मुस्लिम फाइटर पायलट बनी है। ठीक है, कौन बनी है? पहली मुस्लिम, ठीक, मुस्लिम फाइटर पायलट जो लड़ाकू विमान चलाते हैं, फाइटर पायलट बनी है। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मार्क कर दिए क्योंकि एक तो महिला है, ऊपर से भारत की पहली है और ये फाइटर पायलट बनी है। ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको? 4-4 5-5 क्वेश्चन ले लेंगे ताकि जल्दी से जल्दी हो जाएगा। कोई चीज बताने के दिन किस जगह के हैं मिर्जापुर, क्वेश्चन कैसे बनेगा? निम्नलिखित में से हाल ही में सानिया मिर्जा भारत की पहली मुस्लिम फाइटर पायलट बनी, वो किस जिले से बिलोंग करती हैं? ये मिर्जापुर उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। ठीक, मिर्जापुर, इलाहाबाद, प्रतापगढ़, गाजीपुर ऐसे दे देगा, इसमें मिर्जापुर आंसर, तो आपको ये पता नहीं। फिर दूसरी क्या नाम पता होना चाहिए, क्या बनी है? पहले मुस्लिम फाइटर पायलट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं प्यारे बच्चों। अभी क्या हुआ था कि अभी लखनऊ के अंदर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था। ठीक, आपको पता है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कहां हुआ? लखनऊ के अंदर हुआ। लेकिन इससे पहले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का मतलब होता है कि इन्वेस्ट करने के लिए एक समिट का आयोजन किया जाएगा कि जहां पर बहुत सारे व्यापारी वर्ग आएंगे और वो कहेंगे कि हम उत्तर प्रदेश के अंदर क्या करना चाहते हैं, क्या प्रोजेक्ट लेके आएंगे। तो इन्वेस्टर समिट से पहले जो उत्तर प्रदेश सरकार में जो लोग मंत्री थे उनको कुल 16 देशों में जाकर के रोड शो किया था। ठीक, उन्होंने क्या किया था? रोड शो किया था ताकि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट हमारे प्रदेश में आए। ठीक, 16 देशों में, कुल कितने देशों में उन्होंने रोड शो किया? 16 देशों में। तो इसका फायदा क्या हुआ प्रदेश को? तो इसका फायदा ये हुआ प्यारे बच्चों कि 7,12,288 करोड़ रुपए का जो इन्वेस्टर आया, 7,12,000 कितना है? 7,12,288 करोड़, 7,12,288 88 करोड़। ठीक, करोड़ जो है रुपए का ये इन्वेस्टमेंट हुआ है उत्तर प्रदेश में। अभी इसका एमओ साइन हुआ है, अभी आगे भविष्य में देखना है कि क्या होगा। ठीक है, तो कुल कितने देशों की मंत्रियों ने किया था? 16 देशों की। और कुल कितना आया है इन्वेस्टमेंट? ये आया है, आपको ये ध्यान रखना है, मोटा मोटी ये ध्यान रखना है और ये देश ध्यान रखना है, यही इंपॉर्टेंट यहां से। ठीक, आगे देख लेते हैं। ये रामायण मेला का आयोजन किया गया था, सांस्कृतिक चीज है ये। तो कई बार ऐसा होता है कि प्रदेश के जो क्वेश्चंस आते हैं अलग अलग जगहों से आते हैं, पता लगे कि उत्तर प्रदेश की ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन आएगा, उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक व्यवस्था से भी आएगा, हिस्ट्री का भी क्वेश्चन आएगा। ठीक, इस तरीके से क्वेश्चन आया। तो क्या है? 41वां रामायण मेला कहां पे आयोजन किया गया है? ठीक, मेला। अब आप खुद दिमाग लगाइए कि रामायण मेला है तो कहां पर आयोजन किया गया होगा? अयोध्या में, राम की नगरी अयोध्या में। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप दिमाग लगा कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस ये जो है प्यारे बच्चों, जो समझ की चीजें बता दे रहा हूं, अभी क्या है टोटली फैक्ट चल रहा है। ठीक, इसके बारे में बात करेंगे, जहां समझ बनाने की चीज होगी वहां समझ बनाएंगे, बनाते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे। लेकिन ये आखिरी क्लास होगी उत्तर प्रदेश स्पेशल की, खासतौर से करंट अफेयर्स की। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि हम ले लेंगे इसके बाद से आपके लिए नेशनल, जितने भी नेशनल इवेंट्स हैं घटनाक्रम में वो सब लेके आएंगे, फिर इंटरनेशनल घटनाक्रम लेके आएंगे, इस तरीके से आपको बताते रहेंगे। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। उत्तर प्रदेश वेट लिफ्टिंग संघ है। ठीक, यूपी की वेट लिफ्टिंग संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। कौन बना है? संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? सबीना यादव। ठीक, सबीना यादव। ये क्वेश्चन सिर्फ इसलिए इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों कि ये प्रथम महिला अध्यक्ष है, इसीलिए
प्रथम महिला अध्यक्ष। ठीक है, मैंने आपको बताया कि जहां पर भी प्रथम महिला की बात करें, चाहे राजनेता हो, चाहे किसी खिलाड़ी हो, या कोई भी पर्सनालिटी जो प्रथम महिला हो, वो इंपॉर्टेंट होती है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना चाहिए। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की यूपी वेट लिफ्टिंग संघ की अध्यक्ष बनी है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, कुछ नहीं इसमें, सीधे सीधे वन लाइन में क्वेश्चन है। अभी देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो है कुल 3 जिलों में कमिश्नर प्रणाली आ गई। अभी बात करेंगे हम क्या होता है कमिश्नर प्रणाली, कहां कहां पे, 3 जिलों में। ठीक, कहां पर है, पहला प्रयागराज, नंबर 2 गाजियाबाद। ठीक, गाजियाबाद दिखाई दे रहा है आपको। क्या है कमिश्नर प्रणाली, क्या होती है कमिश्नर प्रणाली, तो ठीक है, और कहां पर, आगरा में। तीसरा क्या है, पहले बता दें पूरा, आगरा में। ठीक है, आगरा में। कमिश्नर प्रणाली के अंतर्गत ये होता है प्यारे बच्चों की जो जिले का जो प्रमुख होता है, जिसको आप एसपी कहते हैं, एक तो पहले एसपी की जगह डीआईजी आ जाता है। ठीक, डीआईजी जिसको कहते हैं, ठीक, डायरेक्टर इंस्पेक्टर जनरल जो होता है, और अधिक पावर मिल जाती है इसको, मजिस्ट्रियल पावर भी कई जगहों पे मिल जाती है, और फोर्स बढ़ा दी जाती है उस जिले में। ठीक, फोर्स बढ़ा दिया जाता है। तो कमिश्नर प्रणाली कितने जिलों में आई है, 3 जिलों में, प्रयागराज, गाजियाबाद और आगरा। ठीक है, तो ये ध्यान देने की जरूरत है। कुल कितने जिलों में पूछ सकता है, 3 4 5 ऐसे करके दे देगा, या नाम भी पूछ सकता है किन किन जिलों में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अभी भारत में एक जगह पे हस्तशिल्प महोत्सव, क्या नाम है, हस्तशिल्प महोत्सव, ठीक, का आयोजन कहां किया जा रहा है, तो कहां किया जा रहा है, लखनऊ में। ठीक, लखनऊ में हस्तशिल्प महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। ठीक, हम टोटली ये यूपी स्पेशल ले रहे हैं। ठीक, उत्तर प्रदेश स्पेशल ही ले रहे हैं। कब से, अप्रैल से लेकर दिसंबर 2022, अप्रैल 2022 से दिसंबर 2022 तक। इसके बाद हम जनवरी से लेकर के टिल अब तक का करेंगे, लेकिन पहले हम सेगमेंट को जल्दी जल्दी निपटा लेते हैं, ताकि आप एक वर्ष का लगभग किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर एक वर्ष का करंट अफेयर्स पूछता है, आप इस बात को जानते होंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्या है हमारा, अभी क्या हुआ, यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकाथॉन हुआ है। क्या हुआ है, यूनेस्को की तरफ से, यूनेस्को की तरफ से इंडिया अफ्रीका हैकाथॉन हुआ है। क्या, इंडिया अफ्रीका हैकाथॉन। ठीक, कहां पे हुआ है, ग्रेटर नोएडा में। ठीक, ग्रेटर नोएडा में हुआ है, ग्रेटर नोएडा में हुआ है, ध्यान रखना है, बस इसको ध्यान रखना है आपको कि ये कहां पे, यूनेस्को इंडिया कहां पे हुआ है, तो ये ग्रेटर नोएडा में। ठीक, अगला देख लेते हैं हम, इंडियन रोड कांग्रेस, एक इंडियन रोड कांग्रेस हुई है। ठीक, इंडियन रोड कांग्रेस कहां हुई है, इंडियन रोड कांग्रेस, तो ये हुई लखनऊ के अंदर। ठीक, लखनऊ में इंडियन रोड कांग्रेस। क्या है इंडियन रोड कांग्रेस, इंडियन रोड कांग्रेस के अंतर्गत मेनली रोड सेफ्टी को लेकर के बात है। अलग अलग जगहों से स्पेशलिस्ट आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं जो बात करते हैं कि किस तरीके से रोड सेफ्टी और जितने भी एक्सीडेंट, आपको पता होना चाहिए कि भारत के अंदर सबसे ज्यादा एक्सीडेंट उत्तर प्रदेश में ही हो रहे हैं। इसको अवेयरनेस कैसे फैलाया जाए और क्या तकनीकी, क्या टेक्निक लाई जाए जिसके अंदर एक्सीडेंट में कमी की जाए और लोग जो है पालन करें यातायात नियमों का। ठीक, इसके लिए रोड कांग्रेस का आयोजन किया गया, जहां पर सभी लोग अपनी अपनी बात रखेंगे और देखेंगे कि क्या क्या किया जा सकता है। इसलिए मेरी भी आपसे अपील है कि आप जो है हमेशा हेलमेट पहन करके बाइक चलाएं और जितने भी रोड यानी कि आपके यातायात के जो नियम हैं, ट्रैफिक रूल्स हैं, उनको फॉलो करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के अंदर घड़ियाल कंजर्वेशन और रिसर्च सेंटर, ठीक, क्या है, घड़ियाल कंजर्वेशन, देखभाल उनकी, एवं क्या है, रिसर्च सेंटर, एवं रिसर्च सेंटर। ठीक, कहां पर, आपको पता है कतरनिया घाट बहराइच में है,
कतरनिया घाट जो है बहराइच में है, इसको घोषित किया गया। घड़ियाल कंजर्वेशन एवं रिसर्च सेंटर किसको, कतरनिया घाट को घोषित किया गया। कहां पे है, बहराइच जिले में है। ठीक, कतरनिया घाट घोषित किया, कतरनिया घाट को घोषित किया गया। ठीक, सिंपल क्वेश्चन है, सीधे सीधे आएगा। घड़ियाल कंजर्वेशन रिसर्च सेंटर, ठीक, ये कतरनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य जो है यहाँ पर घोषित किया गया। इसको नेक्स्ट ले लेते हैं। स्पोर्ट्स है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023। ठीक, क्या है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कब का, 2023 का। 2023 का कहां होगा, लखनऊ में होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आपके प्रदेश की राजधानी में होगा। कहां पे होगा, 2023 लखनऊ में होगा। ठीक है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहां पे 2023 का होगा, लखनऊ में होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई भी ऐसे क्वेश्चन या ऐसे इंफॉर्मेशन मैं आपको नहीं दे रहा हूं जिसमें डाउट हो कोई, आपको अच्छे तरीके से कर लेना, बहुत शॉर्ट फॉर्म में। अगर आप मैगजीन्स और बहुत सारी चीजों को देखेंगे, नेट देखेंगे उठा करके, तो भरे पड़े होंगे उसमें इंफॉर्मेशन। इसलिए आपको बहुत कंसाइज वे में दिया जा रहा है। मैंने आपको बताया था कि ये सागर को गागर में लपेट करके आपके साथ समक्ष पेश किया जा रहा है। ठीक है, तो क्या है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 कहां पे होंगे, लखनऊ के अंदर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आइए देख लेते हैं हम कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 हुआ था, आपको पता है। फीफा वर्ल्ड कप जो हुआ था 2022, ठीक, 2022 कतर में हुआ था, आपको पता ही है। फुटबॉल का मैच होता है, विश्व कप है फुटबॉल का, कतर में हुआ था। यहां की ये जो ट्रॉफी वहां उठाई गई थी, ट्रॉफी और बॉक्स, ठीक, वो बॉक्स वो कहां बना था, वो बना था उत्तर प्रदेश के आगरे में। ठीक, कहां पे बना था वो उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में बनाया गया था। ठीक, कहां का निर्माण हुआ था, आगरा में उसका निर्माण हुआ था। इसलिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैच कहां हो रहा है, कतर में। आपको पता है कि बाद में अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच हुआ था फाइनल, और अर्जेंटीना ने जीत लिया था फीफा वर्ल्ड कप 2022 कतर। ठीक है, तो आइए ये बात हम करेंगे स्पोर्ट्स, लेकिन जब नेशनल आपको बताएंगे, नेशनल स्पोर्ट्स का जो सेगमेंट चलेगा हमारा, उसके अंदर हम इसकी पूरी बात करेंगे, कितनी टीमें, कैसे 2022 क्या क्या नाम। आप बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं, आप बस हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको एक एक सेगमेंट लेकर के आपको बताते हुए चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। राज्य सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या है, सोलर सिटी के रूप में विख्यात, किसको, अयोध्या को सोलर सिटी के रूप में, सोलर सिटी किसको बना रही है, राज्य सरकार, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा सोलर सिटी के रूप में अयोध्या को डेवलप कर रही है। अयोध्या को सोलर सिटी, क्या है सोलर सिटी, मतलब यह कि ज्यादातर चीजें सोलर, जो बिजली होगी, जो इलेक्ट्रिसिटी होगी, वो ज्यादातर चीजें सोलर से चलेंगी। इसीलिए सोलर सिटी के रूप में किसको डेवलप किया जा रहा है, अयोध्या को सोलर सिटी के रूप में डेवलप किया जा रहा है। ठीक, बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं, क्वेश्चन सीधा सीधा है। नेक्स्ट ले लेते हैं, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 क्या है, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार, इंपॉर्टेंट है। शिक्षक पुरस्कार 2022 इंपॉर्टेंट इसलिए भी है प्यारे बच्चों, एक तो शिक्षा से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, दूसरी चीज ये है कि नेशनल शिक्षक पुरस्कार, ठीक, टीचर्स अवार्ड है जो भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है, और ये मिला किसको है, देवरिया के एक टीचर हैं जिनका नाम खुर्शीद अहमद है। क्या नाम है उनका, खुर्शीद अहमद है। ठीक, कहां के रहने वाले हैं, ये देवरिया डिस्ट्रिक्ट के हैं। आप पता है आपको, उत्तर प्रदेश में देवरिया पड़ता है, और ये विज्ञान जो सब्जेक्ट है, साइंस के इनोवेशन के लिए, साइंस में इनोवेटिव होने के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया। ठीक, विज्ञान के क्षेत्र में इनोवेटिव होने के लिए दिया है। खुर्शीद अहमद को, देवरिया के हैं ये, और राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022, ठीक मिला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं आपका। एक उत्तर प्रदेश के अंदर एजुकेशन टाउनशिप बनाई जा रही है। ठीक, एजुकेशन क्या है, एजुकेशन टाउनशिप, मतलब एक जगह पर ही एजुकेशन से रिलेटेड लगभग सारी चीजें होंगी। तो एजुकेशन टाउनशिप कहां बनाई जा रही है, उत्तर प्रदेश में। ये अमेरिका के तर्ज पर, मतलब इस तरीके के टाउनशिप अमेरिका के अंदर है,
उसी के तर्ज पर ध्यान में रखते हुए उसी को उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला किया है कि उत्तर प्रदेश में भी एजुकेशन टाउनशिप बनाई जाएगी। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिए आप कि एजुकेशन टाउनशिप जो है बनाई जाएगी। ठीक, थोड़ा सा बोर्ड जो है गंदा हो जाता है, इसलिए आपको थोड़ा सा दिखाई दे चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, प्रोजेक्ट सारस। प्रोजेक्ट सारस। अब देखिए कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस समय सारस बड़ा ही लोकप्रिय है लेकिन इससे कोई मतलब नहीं इसका। अगर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में सारस बहुत ज्यादा इस समय लोकप्रिय है, सारस पक्षी जो होता है। लेकिन ये प्रोजेक्ट सारस है क्या चीज? प्रोजेक्ट सारस जो है इजराइल, भारत के अंदर जो इजराइल का दूतावास है, इजराइल का जो दूतावास है, ठीक, दूतावास ने क्या किया है कि गाजियाबाद जिले के अंदर गाजियाबाद में मासिक धर्म के स्वास्थ्य के लिए, नहीं, गाजियाबाद में मासिक धर्म जो कि बच्चियों को जो है मासिक धर्म होता है उसके स्वास्थ्य के लिए, मतलब यह है कि उस किस तरीके से स्वच्छ रहा जाए उसमें। ठीक है, क्या किया है, ये एक प्रोजेक्ट चला है इजराइल के दूतावास ने गाजियाबाद में मासिक धर्म के स्वास्थ्य के लिए, ठीक, स्वास्थ्य का प्रभाव, इस पर जागरूकता अभियान एक तरीके से कह सकते हैं। तो पूछेगा निम्नलिखित में से प्रोजेक्ट सारस क्या है? ठीक, अब देख लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे बन जाता है, क्योंकि ये बिल्कुल नाम के विपरीत है। पूछेगा निम्नलिखित में से प्रोजेक्ट सारस है, नीचे दे देगा कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए या सारस पक्षियों की सुरक्षा और उनको देखरेख के लिए, और एक जगह पे देगा कि मासिक धर्म के स्वास्थ्य की देखरेख के लिए। तो आप अगर नहीं पढ़े होंगे तो बिल्कुल क्लिक ही नहीं करेगा, इसलिए ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आप डाल दीजिए इसको। ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में, यूपी स्पेशल एग्जाम में आपको मिलेगा। ठीक, क्या है प्रोजेक्ट सारस? तो मासिक धर्म के स्वास्थ्य की सुझाव के लिए इजरायली दूतावास द्वारा गाजियाबाद में इसका संचालन किया गया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, आयुष्मान उत्कृष्टता पुरस्कार। आयुष्मान उत्कृष्टता पुरस्कार 2022, ठीक, पुरस्कार 2022 किसको मिला है? उत्तर प्रदेश को। ठीक, यूपी को मिला है। इसमें अंदर क्या है कि स्वास्थ्य सुविधाओं को अधिक जोड़ने के लिए, अपने जो है आयुष्मान भारत योजना के अंदर स्वास्थ्य सुविधाओं को जोड़ने के लिए आयुष्मान उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 का किसको मिला है? उत्तर प्रदेश को मिला है। क्योंकि पुरस्कार से भी क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इसमें ये भी जो अवार्ड है, अवार्ड से भी क्वेश्चन आते हैं। सीधे सीधे वन लाइनर क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इसमें कुछ समझाने की जरूरत नहीं। स्वास्थ्य सुविधाओं को जोड़ने के लिए, किसके लिए मिला है? स्वास्थ्य सुविधाओं को जोड़ने के लिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अब देख लीजिए, मैंने आपको बताया कि जहां महिला का नाम आया आपको तुरंत जो है क्लिक करना चाहिए। तो उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने, यूपी परिवहन विभाग डिपार्टमेंट की पहली महिला ड्राइवर कौन है? पहली महिला ड्राइवर, ठीक, महिला ड्राइवर। आपको अभी देखा आपने कि सानिया मिर्जा थी, कौन थी? पहली पायलट थी, भारत की वो पहली पायलट थी, लड़ाकू विमान। ये ड्राइवर कौन है? प्रियंका शर्मा, पहली ड्राइवर है प्रियंका शर्मा। ठीक है, नाम याद रखना है दोनों का ही, एक फाइटर जेट है और एक प्रियंका शर्मा क्या है? उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग की पहली महिला ड्राइवर है। ठीक है, अब आइए देख लेते हैं कुछ बात बेरोजगारी की कर लेते हैं, जो इस समय बहुत ज्यादा कहा जाता है बेरोजगारी है। तो क्या बेरोजगारी का सिलसिला? तो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी क्या है? सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, ये एक संस्था है जिसने एक रिपोर्ट दी है। ठीक, संस्था ने रिपोर्ट दी है किस पर? बेरोजगारी पर। किस पर रिपोर्ट दी है? बेरोजगारी पर रिपोर्ट दी है। ठीक, बेरोजगारी पर रिपोर्ट दी। उसने क्या कहा है कि जो भारत के अंदर बेरोजगारी है, वो 8.3% है।
8.3% बेरोजगारी दर है, ठीक। और उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर क्या है? भारत की बेरोजगारी दर तो 8.3% हो गई, उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी दर क्या है? तो 3.9%, 3.9%, ठीक। 8.3% इंडियन एम्प्लॉयमेंट है, इनएम्प्लॉयमेंट, और यूपी का है 3.9%, ठीक। तो आपको ये ध्यान रखना है कि बेरोजगारी दर, उत्तर प्रदेश का बेरोजगारी दर भी ध्यान रखिए, बाकी भारत की बेरोजगारी दर पर बात होगी। और ये आपको बता दें कि ये जो है संस्था है एक, इसने अपनी रिपोर्ट दी है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिए कि किस संस्था ने रिपोर्ट दी है, पता लगेगा कि अलग अलग संस्थाएं क्या करती हैं प्यारे बच्चों, अलग अलग रिपोर्ट देती हैं। तो कई बार वो संस्था का नाम देकर के पूछ लेते हैं, पता लगेगा कि किसी ने तो 8.9 दिया है, किसी ने 9% दे दिया है, और आपने यही याद कर लिया और गलत हो गया। तो ये जो संस्था है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट है, उसके अनुसार 8.3 और 3.9 है। अब पता लगे कोई और संस्था आ जाती है और वो भी अलग तरीके से कोई रिपोर्ट देती है जिसमें परसेंटेज इधर उधर हो गया, तो आपको ये ध्यान रखना है कि किस संस्था ने क्या रिपोर्ट दी है। नेक्स्ट लेते हैं। अब अमृत सरोवर की बात हुई थी हमारी कल, अमृत सरोवर जो कि एक तालाब का सौंदर्यीकरण और खासतौर से कि जल को संरक्षित करने के लिए अमृत सरोवर को जाया गया था। अमृत सरोवर की एक योजना आई थी। तो भारत का पहला अमृत सरोवर कौन, कहां पे बना था? आप क्वेश्चन ये उठता है कि भारत का पहला अमृत सरोवर कहां बना? रामपुर जिले का नाम सुना होगा, रामपुर में बना पहला, उत्तर प्रदेश में है, ठीक। रामपुर में 2022 में ही बन के तैयार हुआ, 2022 में बन के तैयार हुआ, ठीक है। तो भारत का पहला अमृत सरोवर जो कहां बना? 2022 में रामपुर में बन के तैयार हुआ, ठीक। आपको ध्यान रखना है। अब देखिए लोक निर्मला सम्मान 2022, लोक निर्मला सम्मान है 2022 का, सम्मान 2022 का किसको मिला है? हमारी लोक गायिका, शायद आप जानते होंगे, शारदा सिन्हा को जानते होंगे आप। शारदा सिन्हा जो लोक गायिका हैं, काफी फेमस गायिका है, उनको मिला है, सिन्हा जी हैं, शारदा सिन्हा जी, लोक निर्मला सम्मान मिला है, ठीक। क्या मिला है? लोक निर्मला सम्मान मिला है। फिर एक बेहतरीन क्वेश्चन आ गया, जिस प्रकार से मैंने आपको बात हुई थी हमारी, उस तरीके से ऑपरेशन सारस की बात हुई थी, वैसे ही जैसे प्रोजेक्ट सारस था, वैसे ही क्या है इस बार है दस्तक अभियान है, दस्तक अभियान, ठीक है, दस्तक अभियान। अब ये दस्तक अभियान क्या बोला है? नाम के बिल्कुल विपरीत है। दस्तक अभियान क्या है? उत्तर प्रदेश सरकार ने, यूपी ने क्या किया है कि जल से जो होने वाली बीमारियां हैं, किससे? जल से होने वाली बीमारियां, जल से होने वाली बीमारी तथा बैक्टीरियल बीमारियां जो है, डिजीज जो बैक्टीरिया से होती है, ठीक, बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए, उसको रोकने के लिए एक अभियान चलाया है जिसका नाम है दस्तक अभियान, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। दस्तक अभियान किस लिए? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया गया वह अभियान जिसमें जल से होने वाली बीमारियां, खासतौर से जैसे मलेरिया हो गया, हैजा हो गया, अलग अलग चिकनगुनिया, अलग अलग जो बीमारियां जो जल से होती हैं, और बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल डिजीज जो होती हैं, उनके लिए ये दस्तक अभियान चला है, ठीक है। ध्यान रखिए इस चीज को, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देश में पहला हाइड्रोजन प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, ठीक, देश का नहीं, भारत देश का पहला हाइड्रोजन प्रोजेक्ट, ठीक, हाइड्रोजन प्रोजेक्ट। आपको पता है कि हाइड्रोजन प्रोजेक्ट का क्या मतलब है? हाइड्रोजन प्रोजेक्ट जिस प्रकार से, अगर आप देखेंगे पेट्रोल, डीजल, अब सोलर, अब बिजली से चलने वाली गाड़ियां आ रही, उसी प्रकार से हाइड्रोजन से चलने वाले, हाइड्रोजन को भी ईंधन के रूप में प्रयोग कैसे किया जाए और कैसे इसका यूज किया जाए, उसके ऊपर बहुत सारे प्रोजेक्ट इस समय चल रहे, बहुत सारे रिसर्च चल रहे हैं। तो देश का पहला हाइड्रोजन प्रोजेक्ट कहां पे बनाया गया? मथुरा में। यहां मथुरा में बनाने का निर्णय लिया गया प्यारे बच्चों, ठीक है, निर्णय लिया गया है, अभी बन नहीं गया, निर्णय लिया गया। अब भविष्य क्या है? हाइड्रोजन एक ऐसा फ्यूल होता है प्यारे बच्चों जिसमें सबसे कम जो है पोल्यूशन होता है, सबसे कम प्रदूषण यहां से होता है हाइड्रोजन से, ठीक, क्योंकि अमूमन ये पानी ही होता है एक तरीके से। तो
सबसे कम जो है, इसीलिए इस पर बहुत ज्यादा जोर मारा जाए। और सोलर, आपको पता है बिजली का यूज, जो कि आपको बताया था कि कार्बन का उत्सर्जन बहुत अधिक न हो, इसके लिए प्रयास 2070 तक शून्य कार्बन पर जाना है, इसलिए प्रयास हो रहा है। तो अगर हम बात करें प्यारे बच्चों कि अप्रैल 2022 से दिसंबर 2022 तक उत्तर प्रदेश के जितने भी करंट अफेयर्स हैं वो हम समाप्त कर चुके हैं। मतलब ये है कि अगर आप ये जानेंगे किसी भी एग्जाम में आप लगभग 5 क्वेश्चनों पे काम कर चुके हैं। और मैं आपको ये बता दूं दावे के साथ कि इससे बाहर से कहीं से यूपी स्पेशल, आपको मैं एक चीज बता दूं कि करंट अफेयर्स की बात कर रहा हूं मैं, यूपी स्पेशल 2 तरीके के होते हैं, मैं अभी आपको डिस्कशन कर देता हूं कैसे करके। इन दोनों को मिला करके तो लगभग 8 से 10 क्वेश्चन आ जाएंगे आपको। लेकिन ये है करंट अफेयर, जिससे 4 से 5 क्वेश्चन आने की उम्मीद रहती है करंट अफेयर से, यूपी करंट अफेयर से। ठीक, यूपी स्पेशल को अगर बात करें, उत्तर प्रदेश विशेष को 2 भागों में बांट सकते हैं। एक है समसामयिक घटनाक्रम पूछता है, समसामयिक, जिसको करंट अफेयर्स कहते हैं, इसलिए समसामयिक घटनाक्रम। ठीक, इसके अंतर्गत आपको लगभग 4 से 5 क्वेश्चन होंगे, 4 से 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक, दूसरी चीज होती है कि जो उत्तर प्रदेश के विशेष रूप से जो जानकारी है, ये जानकारी क्या होगी, इतिहास से, हिस्ट्री सब्जेक्ट्स से, उत्तर प्रदेश की हिस्ट्री, उत्तर प्रदेश की ज्योग्राफी, उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक, उत्तर प्रदेश के मेले, उत्तर प्रदेश के नृत्य। ठीक, उत्तर प्रदेश में कब क्या हुआ, जनसंख्या नगरीकरण से रिलेटेड चीजें। तो ये एक सेगमेंट अलग है, और ये उत्तर प्रदेश का घटनाक्रम यानी करंट अफेयर्स है, इस पर हम काम कर चुके हैं। और उसके बाद एक क्लास जो आपकी होगी वो यहां से भी होगी, ये थोड़ा बड़ा सेगमेंट है। ठीक, तो इस पर बात होगी बाद में। अभी हम करंट अफेयर्स चूंकि समसामयिक घटनाक्रम लेके चल रहे हैं, तो अब अगला हमारा जो सेगमेंट होने जा रहा है वो हमारा अगला सेगमेंट होगा राष्ट्रीय घटनाक्रम। राष्ट्रीय घटनाक्रम मतलब कि नेशनल जितने भी इश्यूज हैं, खासतौर से अप्रैल 2022 से दिसंबर 2022 के बीच के, वो हम आपको कल क्लास से डिस्कशन करना शुरू कर देंगे। जैसे जैसे ये खत्म हो जाएंगी चीजें, यानी नेशनल, फिर इंटरनेशनल, फिर उसके बाद अवार्ड, फिर स्पोर्ट्स अवार्ड, पर्सनालिटीज, युद्धाभ्यास खत्म करने के बाद फिर हम अब चलेंगे अगला, यानी कि जनवरी से लेकर टिल अब तक, जनवरी 2023 से लेकर टिल अब तक, ताकि एग्जाम, आपको पता है कि मई में एग्जाम है, कम से कम पीसीएस का एग्जाम है, और सुनने में आ रहा है समीक्षा अधिकारी और सुपर टेट और इस तरीके के एग्जाम भी सुनने में आ रहे हैं, तो आपको किसी तरीके की कोई हानि ना। ठीक, और रही बात इंपॉर्टेंट की, तो आपको कुछ नहीं करना है, आप जितना आपको बताया जा रहा है इनको सिर्फ आप वीडियो को बार बार देखिए, या आप नोट कर लीजिए, नोट्स बनाइए, उसका रिवीजन करिए, जिससे आपको सहूलियत मिलती है। क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएंगे। एग्जाम के बाद हम आपसे मिलेंगे और हम आपको इसके प्रूफ के साथ दिखाएंगे कि देखिए क्वेश्चन यहीं से आए हैं। ठीक, क्वेश्चन आपको ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ से मिलेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। जय हिंद, नमस्कार।